Hello everyone, welcome back to Code Gen by Sharath. I hope you all are doing great. In today's video, we will solve an interesting problem which name is find common element in two arrays. So firstly, I will create a file which name is common.java. So before writing the code, we all should know about what is the meaning of common element in two arrays. So let's get started. तो सबसे पहले हम एक array बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम ARR1 और जिस पे हम स्टोर करेंगे 4 3 1 5 एंड 2। ARR1 नाम का हमने एक एरे बनाया है जिसपे हमने इन टाइप की वैल्यू स्टोर की है। वो वैल्यू क्या है 4 3 1 5 2। और एक एरे हम और बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे ARR2। इस पे हम स्टोर करेंगे 3 5 9 2 एंड 10। तो हमने दूसरा एरे बनाया है जिसका हमने नाम रखा है ARR2 और जो हमने वैल्यू स्टोर की है वो है इन टाइप की। तो एरे ऑलवेज स्टार्ट इंडेक्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड 4। सेम यहाँ भी 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड करना है कॉमन एलिमेंट इन टू एरेज में। तो ये दो एरे में ऐसे कौन से नंबर हैं जो कॉमन है, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को ये सब सेकंड वाले एरे से कंपेयर करेंगे। क्या 4 जो वैल्यू है ARR1 में, क्या ARR2 में भी वही 4 वैल्यू है? तो पहले चेक करेंगे। तो 0 इंडेक्स में नहीं है, 1 इंडेक्स में नहीं है, 2 इंडेक्स में नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 3 को देखेंगे। क्या 3 ARR2 में है? तो वो 0 इंडेक्स में ही वो मिल जा रहा है। तो इसकी जो अप्रोच होगी वो कैसे होगी, तो हम उसको देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पास हमें मिलेगा 3 और हमें मिलेगा यहाँ 5 और यहाँ मिलेगा हमें 2। तो ये जो 3 है ये हमें रिटर्न एज आंसर मिलेंगे जो कि कॉमन है, 3 5 और 2। और कुछ ये दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो कोड की अप्रोच होगी वो ये होगी कि सबसे पहले हम एक फॉर लूप चलाएंगे जिसपे हम इंट आई इक्वल टू 0 से ये जाएगा ARR, हमने एरे का नाम क्या रखा है ARR1 डॉट लेंथ आई को हम कर देंगे प्लस प्लस। तो हमें क्या चाहिए है, कॉमन एलिमेंट चाहिए इन टू एरेज में। तो अपन क्या करेंगे, एक और नेस्टेड फॉर लूप जाएगा। तो वो जो फॉर लूप होगा वो इन जे इन टाइप का होगा। जे नाम का वेरिएबल अपन बनाएंगे जिसपे अपन स्टोर करेंगे 0 और ये कहाँ जाएगा, एरे ARR2 डॉट लेंथ तक ये भी जाएगा और इसको कर देंगे जे को प्लस प्लस। इसको अपन क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे। फिर अपन एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो ARR1 है ARR1 है अगर इक्वल हो जाता है ARR2 के, तो प्रिंट करा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देंगे अपन। क्या प्रिंट करा देंगे, ARR आई को अपन प्रिंट करा देंगे। तो अपना जो कॉमन एलिमेंट होगा वो एज अ आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो ये कोड वर्क कैसे कर रहा है इसको हम ड्राई रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर ARR डॉट लेंथ तक जा रहा है। तो AR डॉट लेंथ तक क्या है 5, तो इसकी जो लेंथ है वो 5 है। तो क्या करेगा, सॉरी, तो मैं यहाँ आई लेस देन लगाना भूल गया था और यहाँ जे लेस देन लगाना भूल गया था। तो ठीक है, तो क्या हो रहा है, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ तक जा रहा है। तो इसी कंडीशन क्या है, ARR डॉट लेंथ की 5, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू जो है वो है 0।
फिर ये जाएगा नेस्टेड लूप में, तो इंट j इक्वल टू 0, तो j लेस देन 8 डॉट लेंथ तक जाएगा, तो ये भी कंडीशन अभी ट्रू है। तो j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू कंडीशन ट्रू है, तो ये आ जाएगा अंदर इफ़ की कंडीशन में। इफ़ की कंडीशन में गया तो ARR1, जो ARR1 है, तो ARR1 की वैल्यू क्या है, ARR1 की वैल्यू है 0, और अपनी जो j की वैल्यू है वो भी क्या थी, 0। तो ARR1 की जो वैल्यू है, क्या ARR2 के इक्वल है, नहीं है। तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या करेगा, इफ़ का कंडीशन वर्क ना करके ये j को कर देगा प्लस प्लस। तो अभी j की वैल्यू क्या थी, 0, तो अब j की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फिर क्या करेगा, j की वैल्यू हो गई 1, तो जब j की वैल्यू हो गई 1, तो इसको अपन j की वैल्यू हो गई 1, तो फिर क्या होगा, फिर ये अब चेक करेगा क्या ARR आई की वैल्यू क्या है, 0, क्या इक्वल टू ARR2 है, तो ARR2 की वैल्यू क्या है, 5, तो वो भी नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स। फिर ये क्या करेगा, आई जे को कर देगा 2, इसी तरह से ये चेक करता जाएगा, और ये 4 अपन को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अपन खुद देख सक रहे हैं कि यहाँ पास तो 4 है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, जो सबसे ऊपर वाला लूप है इंट आई इक्वल टू 0 वाला, इसको क्या कर देगा, आई को कर देगा प्लस प्लस। तो ये जब ये आई को प्लस प्लस करेगा, तो अभी 0 था, अब हो जाएगा 1, तो आई की वैल्यू हो गई 1। फिर क्या करेगा ये, फिर ये चेक करेगा आई की वैल्यू हो गई 1, तो 1 लेस देन ARR डॉट लेंथ है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन जब ट्रू है तो ये जाएगा नेक्स्टेड लूप में, नेक्स्टेड लूप इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन ARR डॉट लेंथ, ये भी कंडीशन ट्रू है। फिर क्या करेगा, ARR1 इक्वल टू ARR2, तो ARR1 की वैल्यू क्या है, 3, और जो ARR2 की वैल्यू क्या होगी, इंट j इक्वल टू 0, तो इंट ARRI की वैल्यू जो है वो है 1, और जो j की वैल्यू है वो है 0। ठीक है, तो ARRI की वैल्यू जो है वो है 1, और j की वैल्यू है 0। तो ARRI इंडेक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 3, और जो ARRJ की वैल्यू है 3, तो ये 3 कॉमन हो गए, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो आ जाएगा 3। इसी तरह से ये सबके लिए वर्क करता रहेगा। अब हम इसको कोड के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं मेन मेथड बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RJS, और हमने ARR1 एक एरे बनाया था जिसपे हमने कुछ भी स्टोर कर लेते हैं, रैंडम 2 3 5 1 एंड 8, और इंट ARR2 एरे बनाएंगे जिसपे हम स्टोर करेंगे 3 5 9 10 एंड 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड गेट नाम का, हम एक मेथड बनाते हैं जिसपे इंट ARR1 को पास करेंगे और ARR2 को हम पास करेंगे। फिर हम क्या किए थे, एक फॉर लूप चलाए थे इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर ARR1 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। फिर नेस्टेड लूप चलाए थे फॉर इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j ARR2 डॉट j लेस देन ARR2 डॉट लेंथ j प्लस प्लस। फिर हम क्या कर रहे थे, इफ़ ARR1 ऑफ i इक्वल टू ARR ऑफ j अगर हो जाता है तो प्रिंट करा दो ARRI को। यहाँ स्पेस दे देता हूँ, ये एलन हटा देता हूँ मैं, और मेन मेथड में इसको मैं कॉल कर दूंगा। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, और जो अपने कॉमन एलिमेंट होंगे टू एरे में वो आ जाएंगे। एक एरर आई है, वो एरर क्या है, एरर को देख लेता हूँ मैं। ARR ओके, अपन ने यहाँ पास तो कर दिया पर बताया नहीं कि डेटा टाइप क्या, ये हो गया इंट। तो ये जब हो गया इंट तो ये ARR2 आएगा यहाँ पास। ये इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। अब इसको मैं गेट फंक्शन को कॉल कर दिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, इसको चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ मैंने 1 को पास किया जबकि यहाँ होना चाहिए आई। तो इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और इसको चेक करता हूँ। भाई एरर है, एरर
क्वेश्चन करने से ही सॉल्व होती है ना। मैं कोई प्रोग्राम रटा तो हूँ नहीं कि एक बार में ही आ जाए, धीरे धीरे ही चीज़ें क्लियर होती हैं। तो जो अपन के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, 5 एंड 1। तो देख लीजिए, इसमें 3, 5 और 1 कॉमन एलिमेंट है। फिर से चेक कर लेते हैं, 2, 4, 6, 1, और इसमें पास कर देते हैं 8, 9, 3 एंड 1 और 2। तो इसके जो कॉमन एलिमेंट होंगे, यहाँ कर देता हूँ 1। इसके जो कॉमन एलिमेंट होंगे 1 और 2 होंगे। इसको मैं रन कर लेता हूँ, ये आ गया 2 और 1। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।